अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। लेकिन इससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज है, आपने वो याद रखना है। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। Three quantities A, B, and C are said to be in continued proportional if it can be written as A ratio B is proportional to B ratio C। यानी कि हमारे पास तीन क्वांटिटीज है A, B and C। अगर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, A is proportional, A is A ratio B is proportional to B ratio C, देन हम इसको कहते हैं कि कंटिन्यूटी प्रोपोर्शनल है। और इस बी को हम कहते हैं दिस इज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है। मीन प्रोपोर्शन, इसको इनफैक्ट मीन प्रोपोर्शन कहते हैं। मीन प्रोपोर्शन। ठीक है जी। हमें पिछली वीडियो से ये भी पता चला है कि जब रेशो के बीच प्रोपोर्शनलिटी है तो इसमें एक प्रॉपर्टी होल्ड करती है जिसको हम नाम देते हैं एक प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, इन दोनों का प्रोडक्ट। सही है। सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज ए मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन बी मल्टीप्लाई बी। एंड इससे हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। जब हमारे पास मीन प्रोपोर्शन होगा तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी आ जाएगा। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं अंडर द रूट लेके कि बी स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू ए सी अंडर द रूट। ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा एंड बी इज इक्वल टू ए सी अंडर रूट। ठीक है जी। पहले तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया कि व्हाट इज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। बी को हम मीन प्रोपोर्शन कैसे कहते हैं। एंड अगर हमारे पास थ्री क्वांटिटीज हैं ए बी एंड सी, देखो ए बी एंड सी और डी, चार क्वांटिटीज हैं। और इसके बीच ये रिलेशन है कि ए रेशो बी इज प्रोपोर्शनल टू सी रेशो डी। देन ए लास्ट वन को हम कहते हैं कि दिस इज फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है जी। इसकी रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं। जस्ट यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला थ्योरम है अल्टरनेंडो, इसका नाम है अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी। ए ए बी हमारे पास ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। तो अगर आप इन दोनों को इंटरचेंज कर ले तो फिर भी ये इक्विलिटी होगी। ठीक है। यानी कि ए रेशो सी इज इज इक्वल टू बी रेशो डी। ठीक है जी। ये इसको हम कहते हैं अल्टरनेंडो। फिर इन्वर्टेंडो है। इन्वर्टेंडो का ये है कि ये लास्ट हमारे पास एक ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी है। तो अगर इनमें से हम दोनों यहाँ पे भी इन दोनों को इंटरचेंज करें और इनको भी इंटरचेंज कर ले तो फिर भी इक्विलिटी होल्ड होगी। ठीक है। ये चेंज नहीं होगी। थर्ड नंबर है कंपोनेंडो प्रॉपर्टी। कंपोनेंडो क्या कहते हैं कि इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, देन ए प्लस बी रेशो बी इज इक्वल टू सी प्लस डी रेशो डी। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, दिस इज सी रेशो ई। देन इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि इसके साथ बी प्लस कर ले, ए प्लस बी रेशो बी इज इक्वल टू सी प्लस डी रेशो डी। और ये भी मैंने बताया था कि ए रेशो बी का मतलब होगा ए डिवाइड बाई बी। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि ए प्लस बी डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई डी। यानी कि ये इक्विलिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है। अगर इन दोनों का प्लस भी कर ले तो इक्विलिटी फिर भी इक्विलिटी रह जाएगी। फिर फोर्थ नंबर पे हमारे पास प्रॉपर्टी का नाम है डिवाइड एंड प्रॉपर्टी। इसमें कंपोनेंटों में हम ऐड कर देते हैं, इसमें हम अगर माइनस कर लेंगे तो भी नहीं होगी चेंज। यानी कि ए रेशो बी अगर इज इक्वल टू है सी रेशो डी, तो ए माइनस बी
रेशो बी इज इक्वल टू सी माइनस डी रेशो डी, यानी कि इसको हम फिर इस ए सी बी लिख सकते हैं, ए माइनस बी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सी माइनस डी डिवाइडेड बाई डी। ठीक है जी, ये इक्विलिटी चेंज नहीं होगी अगर हम इस तरह कर लेंगे कि ये दोनों से ये वाली माइनस कर लेंगे। ठीक है, फिर है कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी, यानी कि इसको प्रॉपर्टी नंबर 4 एंड प्रॉपर्टी नंबर 3 को कंबाइन किया हुआ है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा मिटाता हूँ ताकि आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा सकूँ। कंपोनेंट टू डिवाइडेंड टू प्रॉपर्टी कहता है कि अगर हमारे पास ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी है, सो इसको हम अगर ए प्लस बी कर ले, रेशो ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी रेशो सी ए, यहाँ पे सी है सी माइनस डी, तो ये फिर भी इक्वल होगी। यानी कि अगर इसको हम फ्रैक्शन में लिखे तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाय सी माइनस डी। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ ही एक्सरसाइज जाने से पहले हमने डिस्कस करने थे, ये हमने डिस्कस की। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 3.1।